हेलो बेरोज़गार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आप भी बेरोज़गार और मैं भी बेरोज़गार, तो हम हो गए हैं अच्छे रिश्तेदार। तो चलो शुरू करते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी से। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है दैट इज़ ट्रायल एंड एरर थ्योरी। मतलब बच्चा गलती करके सीखता है, लेकिन हमें तो गलती ही नहीं करने देते घर वाले। हम गलती करते हैं वो हमें पनिशमेंट दे देते हैं। यहाँ पे थॉर्नडाइक ये करते हैं कि वो एक भूखी बिल्ली को लॉक कर देते हैं पिंजरे में और फिर उसके सामने रख देते हैं फिश और वो एक लेवर लगा देते हैं जिससे कि गेट खुलता है। अब वो देखते हैं कि बिल्ली कितना प्रयास कर रही है। बिल्ली बार बार प्रयास करती है और फिर ये गेट जो है ना भाई ये खुल जाता है। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि यार ये एक बार खोला है ना भाई इसने, ये तो इसने अचानक से भी खोला हो सकता है। तो वो उसको 15-20 बार और उसमें डालता है। तो फिर बिल्ली को समझ में आने लग जाता है कि हाँ भाई मैं इस पॉइंट पे पंजा मार रही हूँ ना अपना, तब ये गेट खुल जा रहा है भाई। ठीक है, तो इसको कहते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, पहले तो हुआ जो अचानक से हुआ, लेकिन 15-20 बार जब बिल्ली कर रही थी ना प्रयास, तो फिर उसको समझ में आ गया कि हाँ इस एक पर्टिकुलर जगह पे मारूंगी ना भाई तो लॉक खुल जाएगा। ठीक है, तो इससे थॉर्नडाइक क्या समझाना चाह रहे हैं कि भाई बच्चा जब बार बार ट्राई करता है, वो मिस्टेक करता है और वो अपनी मिस्टेक से ही सीखता है। बस इस चीज़ को कोई हमारे इंडियन पेरेंट्स को समझाओ भाई। फिर उन्होंने दिए हैं स्टेप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब भाई ये है स्टेप्स ऑफ लर्निंग। मतलब इसमें पहला स्टेप आता है कि प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। अगर बच्चा रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, बच्चा ढीठ है हमारे जैसा, पढ़ ही नहीं रहा है भाई, तो उसका इंटरेस्ट तो जगाना पड़ेगा ना, तब वो बच्चा रेडी होगा। तो बच्चे का रेडी होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस। अब बच्चे ने सीख तो लिया, लेकिन अगर वो उसको प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो वो तो भाई भूल जाएगा। अगर आपने मैथ्स का फॉर्मूला याद कर लिया लेकिन आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो आपका वो फॉर्मूला याद किया हुआ क्या काम आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। अब क्या होता है ना भाई, बच्चा हो जाता है डीमोटिवेट। ठीक है, लेकिन अगर उसको वो प्रयास भी कर रहा है, वो रेडी भी हो गया, उसने प्रैक्टिस भी कर ली, उसने सीख भी लिया, लेकिन अगर उसको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा ना, तो बच्चा हो जाता है डीमोटिवेट। तो आपको बच्चे को मोटिवेट करना ज़रूरी है, उसको बोलना है कि भाई वेल डन, तुम कर सकते हो, तुम करोगे। ठीक है, अब बच्चा अगर प्रैक्टिस भी नहीं करेगा ना, इसमें बच्चे की भी गलती हो सकती है। अगर बच्चा प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसको अच्छे रिजल्ट कहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये है, इन्होंने ये 3 स्टेप्स दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट। उसके बाद में सेकेंडरी लॉज दिए थे थॉर्नडाइक ने, जिसमें पहला आता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन मतलब मूड या माइंडसेट बच्चे का कैसा है, एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्ट। तो मेरे दोस्तों, अब आप PY क्यों प्रैक्टिस करोगे और मुझे वापस आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने नंबर आए मेरे इस कंटेंट से पढ़ने के बाद में। ओके।